बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जैसे हम दुनिया में ज़िंदगी बसर करते हैं वैसे ही आखिरत की ज़िंदगी होगी। दुनिया की जो ज़िंदगी है वो आर्जी तरीके से मुकम्मल होती है, और जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा के लिए है, और वो जो कभी ख़त्म ना होगी। इस दुनिया में हम जो काम करते हैं, शुरू करते हैं तो उसके अख्ताम को देख रहे होते हैं। आखिरत में जो काम शुरू होगा उसका अख्ताम नहीं होगा। ज़ात ज़ी वक़ार, यही इसी सिलसिले को अगर हम देखते जाएं तो जहां हम सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ों को सर्च करते हैं, अगर वहां हम क़यामत के मुतल्लिक़ ये देखें कि क़यामत का मंज़र कैसा होगा, यानी क़यामत की मंज़र कशी को अगर हम देखें, हम अगर इसको किताब की शक्ल में पढ़ें तो हमें बहुत सी चीज़ें नई पता चलती हैं कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी होगा। एक ही बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि मिसाल के तौर पर यहाँ आप दुनिया में आपको कोई नेकी की दावत दी जाती है और आप उसकी तरफ नहीं जाते, या अजान होती है आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, आपको कोई खैर और भलाई के काम में हिस्सा लेना है आप शिरकत नहीं करते हैं, या भलाई का हुक्म नहीं देते। तो जब आप जहन में बाज़ दफ़ा ये सवाल आ सकता है कि रोज़े क़यामत जब पूछा जाएगा तो ये कहूँगा कि मुझसे जो ये काम नहीं हुए वो शैतान की वजह से नहीं हुए। यानी हमारे अक्सर जो मंसूबे हैं वो शैतान से रिलेटेड हो जाते हैं कि ये सारा बोझ मैं शैतान पे डाल दूंगा, मुझे शैतान ने बुला दिया था, मुझे शैतान ने ऐसे कर दिया था, मैं करना चाहता था लेकिन शैतान ने मुझे नहीं करने दिया। तो जब हम ऐसी बातें सोचेंगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं करेंगे, अमर बिल मारूफ की तरफ नहीं जाएंगे, तो रोज़े क़यामत होगा। मफ़हूम हदीस ये है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि क़यामत की मंजर कशी में एक ऐसा मंजर भी आएगा कि एक शख्स ये कहेगा कि मैं इबादत करना चाहता था, मुझे शैतान ने नहीं करने दिया। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे कि शैतान को बारगाह में लाया जाए, शैतान को जंजीरों में जकड़ कर वहाँ लाया जाएगा और उस बंदे से ये कहा जाएगा कि तू इसको पहचानता है, ये कौन है? अब बंदा कहेगा कि मैं इसको, क्योंकि ज़िंदगी में कभी शैतान देखा ही नहीं है, तो जब शैतान देखा नहीं है तो कैसे कहूँगा कि ये शैतान है? तो आगे से शैतान भी कहेगा कि जब अजान हो रही तो क्या मैंने तुझे रोका था? जब खैर और भलाई का वक्त था तो क्या मैंने तुझे रोका था? क्या मैं तेरे सामने आया था? क्या तूने मुझे इससे पहले कभी देखा है? तो ज़ात ज़ी वक़ार वहाँ हमारा कोई जवाब नहीं होगा। तो इसलिए ये बात याद रखें कि कोई भी काम है वो आपका अंदर ज़मीर है, अगर वो जाग रहा है तो आप खैर और भलाई की तरफ जाएंगे, अगर वो मर चुका है तो फिर आप बुराई की तरफ जाएंगे। तो सारे इल्ज़ाम जो कुछ हैं वो हम शैतान पर छोड़ते हैं। तो ये ऐसा भी एक मंज़र होगा कि शैतान को लाया जाएगा और आप और मैं पहली दफ़ा उसको देख रहे होंगे और हमारे सारे इल्ज़ाम जो हैं वो उस पर होंगे। तो वो कहेगा कि क्या तूने मुझे देखा है? उसकी तो सज़ा है ही है,